Welcome dear students and parents to the channel Career Jano. After so many myths, so much drama and so much confusion on the very famous Agnipath scheme launched by Ministry of Defence on 14th June 2022 to enroll more than 45,000 youngsters in the armed forces, I have come up with this special video for you to get rid of all the myths, doubt and confusion. जी हाँ, इस योजना के बारे में मार्केट में इतनी ज़्यादा बातें चल रही हैं कि ज़्यादातर लोगों तक सिर्फ और सिर्फ अफवाहें ही पहुंच रही हैं। यहाँ तक कि मुझे भी बहुत सारी अफवाहें मिली, बट जब मैंने खुद इस स्कीम के बारे में डीप रिसर्च किया तो मैंने पाया दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड रियलिटी एंड रूमर्स। और इस वीडियो के जरिए अगले 5 मिनट में यू आर गोइंग टू have all the information about that ground reality. As my all videos, I will try to give you maximum and correct information rather than gossips. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बल की भर्ती प्रक्रिया में किए गए इस बदलाव को समझने के लिए आपके मन में आने वाली हर बात को मैंने एक सवाल का रूप दिया है और इस वीडियो में उसका संतोषजनक जवाब भी दिया है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया से लेकर रिटायरमेंट तक के सभी बदलावों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो सभी के माइंड में आता है कि जरूरत ही क्या थी ऐसी प्रक्रिया की या ऐसी योजना की, एंड द आंसर इज देयर आर 4 रीजन टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम एंड द फर्स्ट रीजन इज दैट द एवरेज एज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज वाज 32 ईयर्स, जिसे घटाकर अब सिर्फ 26 साल कर दिया जाएगा। दूसरा कारण, ऐसा करने से सशस्त्र बलों को युवाओं एवं अनुभवी कर्मियों का अच्छा बैलेंस, अच्छा संतुलन मिल जाएगा। थर्ड रीजन, इट विल लीड टू अ मच मोर टेक्निकली अडॉप्ट वॉर फाइटिंग फोर्स एंड द फोर्थ रीजन इज देश में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिन्हें कम समय के लिए देश सेवा का मौका चाहिए। ये योजना उन सभी युवाओं को देश सेवा का मौका देगी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 4 ईयर्स। दोस्तों, इस 4 साल की जॉब के दौरान आप अपनी पढ़ाई हर तरह से पूरी कर सकते हैं, चाहे आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं और ग्रेजुएशन आगे करना चाहते हैं। यस, अर्निंग एंड लर्निंग टुगेदर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज गोइंग टू स्टार्ट अ स्पेशल प्रोग्राम इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस so that 8th and 10th pass Agniveer can continue their studies along with the job and will be able to get 12th standard certificate from National Institute of Open Schooling। और जो लोग 12th के बेसिस पर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो अग्निवीर के एक स्पेशल 3 ईयर स्किल्ड बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम अपनी सर्विस के दौरान कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू परसू BA, BCom वोकेशनल एंड BA टूरिज्म डिग्री प्रोग्राम ड्यूरिंग द टेन्योर। इन सभी डिग्री प्रोग्राम का अप्रूवल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नोउ से होगा और इन चारों डिग्री की मान्यता केवल भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी होगी। इन चारों कोर्सेज में आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, कॉमर्स, टूरिज्म, वोकेशनल स्टडीज़, एग्रीकल्चर, ज्योतिष, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ पाएंगे। जहां तक स्किल्स की बात है, इस टेन्योर को पूरा करने के बाद आपको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, साथ ही साथ वेपन ट्रेनिंग, फाइटिंग, ऑपरेशन चैलेंजेस को हैंडल करने की खास स्किल भी मिल जाएगी। तीसरा सवाल जो आपके माइंड में बार बार आ रहा होगा कि व्हाट अबाउट द सैलरी एंड पर्क्स फॉर अग्निवीर ड्यूरिंग 4 years जॉब। लेट मी टेल यू दैट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस अग्निवीर गेट अ सैलरी ऑफ ₹30,000, जिसमें से उसके हाथ में केवल 21,000 रुपये ही आएंगे और बाकी के 9,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से डबल होकर उसके कॉर्पस फंड में जुड़ जाएंगे। दूसरे साल में सैलरी 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में पूरे 40,000 हो जाएगी। एंड प्लीज नोट, अग्निवीर ऑल्सो गेट अ स्पेशल एप्लीकेबल अलाउंस विद दिस सैलरी। आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस, अग्निवीर गेट ऑल द कॉर्पस फंड विद इंटरेस्ट, दैट इज 11,71,000 इन द फॉर्म ऑफ सेवा निधि पैकेज, और ये सारा पैसा टैक्स फ्री भी होगा। इसके अलावा अग्निवीर को वो सारे पर्क्स भी मिलेंगे जो करंट सिस्टम में एक सोल्जर, सेलर और एयरमैन को मिलते हैं, जैसे कैंटीन, CSD, रिस्क, हार्डशिप, रेशन, यूनिफॉर्म, मेडिकल फैसिलिटी, अलाउंस फॉर ट्रैवल, हेयर कट
and cloth washing. All the mentioned information is also available on the official website of Indian Army, Air Force and Navy. I have given all the links in the description section of this video, so find it carefully. Fourth question, what are the retirement benefits for a Agniveer after 4 years? दोस्तों, इस जॉब से रिटायरमेंट होने के बाद एक अग्निवीर को पेंशन तो नहीं मिलेगी, बट एजुकेशन एंड स्किल्स के साथ साथ आर्म फोर्सेस को रेगुलर कैडर में ज्वाइन करने का पूरा मौका मिलेगा। रिटायर होने वाले अग्निवीरों में से 25% अग्निवीरों को उनकी विलिंगनेस, पनिशमेंटलेस रिकॉर्ड, फील्ड सर्विस एक्सपीरियंस, एप्रिसिएशन अवार्ड और मेडिकल फिटनेस के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस चयन प्रक्रिया की SOPs को लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं इस 4 साल की जॉब को सशस्त्र बल में लंबे समय के लिए सेलेक्ट होने के लिए एक खास तरह की ट्रेनिंग की तरह मानता हूं, जिसको पूरा करने के बाद आपको एक और परीक्षा से गुजरना होता है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप आने वाले समय में 17 से लेकर 26 साल तक देश की सेवा रेगुलर कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और इनके साथ साथ स्टेट पुलिस फोर्स के सिलेक्शन प्रोसेस में भी प्रेफरेंस यानी कोटा भी मिलेगा। Yes, Honorable Chief Minister of Haryana, Mr. Manohar Lal Khattar and Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh has recently announced full preference in the selection of Agniveers in their state police force. 5वां क्वेश्चन, अगर इस 4 साल की जॉब के दौरान एक अग्निवीर डिसेबल, अपाहिज या विकलांग हो जाता है तो उसके लिए कंपनसेशन की क्या व्यवस्था है? दोस्तों, ये कंपनसेशन अमाउंट अग्निवीर की डिसेबिलिटी परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। जैसे 100% डिसेबिलिटी पर 44 लाख रुपए, 75% डिसेबिलिटी पर 25 लाख रुपए और 50% डिसेबिलिटी पर 15 लाख रुपए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डेथ कंपनसेशन फॉर अग्निवीर ड्यूरिंग 4 इयर्स ऑफ जॉब? फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की तरफ से हर अग्निवीर का 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस ड्यूटी के पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा। दुर्भाग्यवश अगर कोई अग्निवीर देश के लिए शहीद होता है तो उसके परिवार वालों को इंश्योरेंस का 48 लाख रुपए, 44 लाख की अतिरिक्त राशि, 4 साल तक की बची हुई जॉब की सैलरी और सेवा निधि पैकेज के 11,71,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर इन सभी का जोड़ किया जाए तो लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनेगा। 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द डेजिग्नेशन एंड पोस्ट अंडर अग्निपथ स्कीम? दोस्तों, इस योजना के तहत आप एक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक जैसे आर्मी में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन, एयर फोर्स में अग्निवीर वायु और नेवी में अग्निवीर SSR और अग्निवीर MR जैसी पोस्ट मिलेंगी। इन सभी पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 8th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, एक अग्निवीर की यूनिफॉर्म कैसी रहेगी? फ्रेंड्स, एक अग्निवीर को मोटिवेट करने और अलग से पहचान देने के लिए उसकी वर्दी पर उसे एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह पहनाया जाएगा। अब बात करते हैं पहले की और अग्निपथ स्कीम में होने वाले रिक्रूटमेंट की बदलावों की या सिमिलैरिटीज की। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर पेंशन इन द रिटायरमेंट एंड जॉब टेन्योर, almost all the things are same in Agnipath scheme. Let's start with the recruitment process first. The recruitment process for Army, Air Force and Navy is totally same then and now. आपकी जानकारी के लिए तीनों आर्म्ड फोर्सेस के सिलेक्शन प्रोसेस में मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। I have also given the official website link of the same in the description section. Find it carefully. इसके अलावा सैलरीज, पर्क्स, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग टाइम, इंक्रीमेंट्स, अलाउंसेज, मेडिकल फैसिलिटीज, लीव्स, अवार्ड्स, ऑनर्स सब लगभग पहले जैसे ही हैं। अगर बात करें रिक्रूटमेंट इनटेक की तो ये पहले से थोड़ी सी घटी है। आर्मी रिक्रूटेड 54,815 personnel in 2016-17 session, 52,839 in 2017-18 session and 57,266
in 2018-19 session, whereas Army is going to recruit 45,000 Agniveers in 2022-23 session, and it will be increased to 1,25,000 annually by next 5 years. One-time payment under death compensation has drastically increased in the Agnipath scheme. जॉब के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण अगर एक जवान शहीद होता है तो उसके परिवार वालों को शहीद के रैंक के अकॉर्डिंग 42 से 65 लाख तक का रुपए पहले मिलता था, जो कि अग्निपथ स्कीम में लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। अग्निवीर स्कीम हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविजन ऑफ वन टाइम पेमेंट अंडर डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन. It varies from 50 lakh to 44 lakh depending on the disability percentage, as I told you before. Whereas in case of soldier, it was regular monthly pension plus additional disability pension till he arrives plus medical facilities. So these were almost all the facts that I tried to expose and minimize the myth and confusion. If you still have more doubt or queries, you can comment on this video or you can directly reach me at my Insta profile, that is mohit.bansal01. So now I am signing out. Stay tuned for more videos. This is Mohit Bansal. Jai Hind, Jai Bharat.